मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनरेरी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन के मोहरों के बारे में, गर्दन में होने वाले दर्द के बारे में, गर्दन से दर्द चलता हुआ आपके कंधे और बाजू में जो आता है उस दर्द के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि ये दर्द क्या है, ये दर्द क्यों हो जाता है, इस दर्द से छुटकारे के लिए आपको क्या करना चाहिए, गर्दन का दर्द होने की क्या वजूहात हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज़ सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा होता हूँ, ये जो आपको बताना चाह रहा होता हूँ, वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि हमारी गर्दन में 7 मोहरें हैं और उसके दरमियान डिस्क रखी हुई हैं, और उन डिस्कों के नाम, उन मोहरों के नाम, उनकी पोजीशन के नाम इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मैं तो आपको ज़बानी बता सकता हूँ, आप सुन भी रहे होंगे, और कुछ लोगों का वास्ता मेडिकल से है, कुछ लोगों का वास्ता मेडिकल से नहीं है, या कुछ लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तालीम कम है, या कम तालीम वाले हैं, या बिल्कुल तालीम वाले नहीं हैं, तो वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में उनको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। नाज़रीन, हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है जो सब जानते हैं, और उस रीढ़ की हड्डी में 33 मोहरे होते हैं। गर्दन के 7 मोहरे होते हैं, और जो हमारी रिब्स होती हैं उनके 12 मोहरे होते हैं, हमारे कमर के 5 मोहरे होते हैं, और इस तरह कॉक्सिक और सीकम के भी मोहरे होते हैं। इस तरह ये पूरी एक 33 मोहरों की एक लड़ी होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने बात करना है गर्दन के मोहरों के बारे में, गर्दन के दर्द के बारे में, गर्दन में मौजूद डिस्क के बारे में। नाज़रीन, हमारी गर्दन में मौजूद सबसे पहले होता है एक्लिस मोहरा, उसके नीचे होता है एक्सिस मोहरा, और टोटल ये 7 मोहरे होते हैं, और इनके दरमियान में मौजूद होती है डिस्क। गर्दन में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से चंद खास के नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ। नंबर 1 पर आती है आपकी सोने की पोजीशन, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके मोहरों का बैलेंस नहीं बनता, या वो गर्दन को मोड़कर लेट जाते हैं, या वो मोड़कर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या वो बैठकर लेटकर गर्दन को गैर मुनासिब पोजीशन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन के मोहरों के साथ उनकी डिस्क पर जोर पड़ता है। जो हमारी डिस्क होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसा होता है, वो एक जेली होती है। जब वो पिचकती है तो वो साइडों से फैलती है, और हमारे हराम मगज से पैगाम ले जाने वाली नर्व, जिसको साइटिका नर्व कहते हैं, वो जब कंप्रेस होती है, वो जब पुश होती है, तो वो जख्मी होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द होता है, या गर्दन एक जगह पर जाम हो जाती है, या आपके बाजू में दर्द आ जाता है, या बाजू की उंगलियों तक दर्द आ जाता है। नाज़रीन, ये दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। जिनको ये दर्द होता है उसकी बेचैनी का एहसास उन लोगों को ही होता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि गर्दन के मोहरों की तकलीफ होते ही आप फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, अपनी MRI करवाएं, अपनी CT स्कैन करवाएं, और अपने एक्सरे करवाएं, ताकि सही चीज का पता चले कि कौन से मोहरे में और कौन सी डिस्क में आपको प्रॉब्लम है। इसके लिए आपने कोताही हरगिज नहीं करनी, आपने जमीन पर सोना है, गद्दे पे हरगिज नहीं सोना। और इसके खास किस्म के तकिए मिलते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं। पाकिस्तान में तो मास्टर कंपनी के हैं। एक जेल तकिया मिलता है, उसकी तकरीबन 9000 कीमत होती है, और एक सर्वाइकल तकिया मिलता है, उसकी कीमत 3000 रुपये होती है। वो तकिए आप यूज करें। आम घर में बने हुए तकिए ऐसे मरीजों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो नाज़रीन, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा गर्दन के दर्द की वजह बन सकती है आपका कोई एक्सीडेंट, आपका कोई चोट, आप सीढ़ी से बाइक से गिरे हो, या आपको चोट लगी हो, या आपने कभी फाइट की हो और आपके गर्दन पर या सर पर कोई शदीद किस्म की चोट आई हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसके लिए MRI, CT स्कैन और एक्सरे आप जरूर करवा लें, और फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। गर्दन के दर्द को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि पहले के दौर में आपने सुना होगा कि अक्सर मरीजों को लकवा हो जाता है या फालिज हो जाता है, लेकिन उस दौर में CT स्कैन और MRI नहीं थी। अब CT स्कैन और MRI के टेस्ट और एक्सरे जैसी सहूलत मौजूद है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि डिस्क पिचकी है, कौन सी डिस्क में प्रॉब्लम हुआ है, और फिजियोथेरापी करके, घर में फिजियोथेरापी करके
آپ ان چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی کیئر کریں گے تو زندگی بھر آپ کو گردن کے موہروں میں درد نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے کندھوں میں درد ہوگا، نہ ہی وہ درد آپ کے بازو میں جائے گا۔ اگر آپ نے اس کی کیئر نہ کی اور آپ نے کوتاہی کی اور آپ نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا، یہ درد برقرار رہا، تو باقی جو نیچے والے موہرے ہوتے ہیں 33 موہرے آپ کے، ان کے اندر بھی یہ درد جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی آپ کے موہروں کی الائنمنٹ خراب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس ہومیوپیتھک میڈیسن کی۔ وہ میڈیسن آپ کو اسکرین پر نظر آ گئی ہوگی۔ یہ میڈیسن آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائیں گی۔ اگر یہ میڈیسن آپ کو وہاں پر نہیں ملتی تو آپ ہمارے کلینک سے بھی اسی قیمت پر منگوا سکتے ہیں۔ میرے کلینک کا نام، نمبر، ایڈریس آپ کو اسکرین پر نظر آ گیا ہوگا۔ اب ان کا طریقہ استعمال بھی آپ سن لیں۔ یہ جو ڈراپس ہیں، اس کے آپ نے 15 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر صبح، دوپہر، شام، رات استعمال کرنا ہے۔ زیادہ درد کی صورت میں آپ ان کو ہر 2 گھنٹے بعد بھی 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر مکس کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ آئل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے آپ نے اپنی گردن کے ارد گرد مساج کرنا ہے۔ روزانہ رات کو لازمی کرنا ہے، اگر دن میں بھی آپ کروا سکتے ہیں تو لازمی کروا لیں۔ ناظرین، یہ میڈیسن بہت ہی اچھی اور بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ بہت سارے پیشنٹ اس کو استعمال کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کو 10 میڈیسن بتا دوں اور آپ جرمنی کی خرید کر آپ 1000 روپے ایسی میڈیسن پر لگا دیں۔ جب آپ پاکستان میں ہو اور آپ کو سستی قیمت میں اچھی میڈیسن مل جاتی ہے تو آپ کو جرمنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جرمنی کی میڈیسن اچھی ہیں، بالکل اچھی ہیں، میں بھی یوز کرتا ہوں، پیشنٹس کو بھی یوز کرواتا ہوں۔ لیکن جب آپ کو پاکستانی میڈیسن کے اتنے اچھے رزلٹ مل جاتے ہیں تو آپ کو جرمنی کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو سستی میڈیسن ہی ملیں گی اور وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہوں گی، اور آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گی۔ لیکن ناظرین، صحیح دوا کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہترین رزلٹ دے سکتا ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ کچھ لوگ میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر یوز نہیں کرتے۔ جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو بھول گئے، یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین۔ دیکھیں ناظرین، جب آپ دوا کو صحیح طریقے سے اور مقرر وقت پر استعمال کریں گے تبھی آپ کی باڈی کے افعال صحیح طریقے سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا یا ان کی میڈیسن کے رزلٹ ہی نہیں ہوتے، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہومیوپیتھک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، ہنگری، ہانگ کانگ، افریقہ، امریکہ، انڈیا اور پاکستان سمیت دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں ہومیوپیتھک طریقہ کار رائج ہے اور تقریباً 200 سال سے طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج تک اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ بھی سامنے نہیں آیا، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن مرض کا نہیں، مریض کا علاج کرتی ہے۔